हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ शुभम। आज हम लोग देखने वाले एक अच्छा दस गणित अध्याय दूसरा, जो कि जिसका जो चैप्टर है बहुपद चैप्टर के सारे क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को हम एक वन शॉट रिवीजन करेंगे। और इसमें बहुपद की जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट और सभी कॉन्सेप्ट हमारे द्वारा आपको बताए जाएंगे। तो बहुपद चैप्टर को आसानी से समझने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए हम समझते हैं बहुपद होता क्या है। देखिए, बहुपद है, बहुपद होता क्या है। तो बहुपद क्या होता है? बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स बहुपद में देखिए यहाँ पर है बहु और पद। बहु मीन्स होता है अनेक या बहुत। बहु मतलब अनेक और पद मतलब पद। अनेक पद, बहुपद में अनेक पद। और इसी पॉलिनोमियल पे ये जो पॉली है, पॉली मीन्स होता है मेनी, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। और ये नोमियल्स मीन्स होता है टर्म्स। पॉलिनोमियल्स मतलब अनेक पद। बहुपद का अगर परिभाषा देखें तो सीधा सा है, जिसमें अनेक पद हों, उसे बहुपद कहते हैं। जिसमें अनेक पद हो उसे बहुपद कहते हैं। तो बहुपद क्या होता है? बहु मीन्स अनेक या बहुत सारे, पद मतलब पद। जिसमें बहुत से पद होते हैं उसे बहुपद कहते हैं। अगर पॉलिनोमियल्स मीन्स पॉली मीन्स मेनी और नोमियल मीन्स टर्म्स। तो पॉलिनोमियल्स मेनी टर्म्स मतलब बहुत से पद हों। बहुपद में हमारे कक्षा 10 में बहुपद में सिर्फ इसके दो प्रकार पढ़ना है, एक रैखिक और एक द्विघात बहुपद। तो आइए देखते हैं रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक बहुपद इसका मानक रूप क्या होता है? ax प्लस बी। जहां इसका मानक रूप होता है ax प्लस बी, जहां a का मान 0 न हो। यहाँ पर a का मान 0 न हो। क्यों 0 न हो? क्योंकि यहाँ पर देखिए a और x गुणे में है, और हम जानते भी हैं कि किसी भी संख्या का गुणा 0 से होता है तो रिजल्ट 0 ही आता है। जैसे अगर यहाँ पर देख लीजिए, हम अगर इसका गुणा 0 से कराएंगे, ax प्लस बी है, ये रैखिक बहुपद का मानक रूप है। यदि हम a का मान 0 रख देंगे, इसमें यदि हम a का मान 0 रख देंगे तो यहाँ पर 0 इंटू एक्स प्लस बी हो जाएगा। इसका गुणा 0 से होगा तो 0 ही बचेगा। 0 प्लस बी यानी कि जो रिजल्ट आएगा वो बी आएगा। तो ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई पद नहीं है। इसमें देखिए अनेक पद है। अनेक पद बहुपद मीन्स जैसे देखिएगा, जैसे 2x प्लस 1, 3x, ये इसका एग्जाम्पल है। 2x प्लस 1 हो गया, 3x हो गया, 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो गया। ये सभी जो है ये एक बहुपद है। इसमें देखिए अनेक पद है, इसमें 2 पद हैं, इसमें 1 पद है, इसमें 3 पद है। ये सब बहुपद है। रैखिक बहुपद का मानक रूप ax प्लस बी, जहां a का मान 0 न हो। जैसे उदाहरण देख लीजिएगा, एग्जाम्पल जैसे हो गया 5x प्लस 2। यहाँ पर जो 5 है वो a है, और ये जो 2 है वो b है, और x तो x होता है। x के जगह पर आप y भी लिख सकते हैं। तो 5x प्लस 2 हो गया। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो a और b है वो एक प्राकृतिक संख्या है। जैसे हो गया 1 2 3 4 5, ऐसे ये जो a और b है प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पर 5x प्लस 2 हो गया। उसके बाद देखिए 2x प्लस 7, 5x प्लस 1, ऐसे होगा। ये इसका रैखिक बहुपद होगा। रैखिक बहुपद मतलब जिसकी घात 1 हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ax प्लस बी है, यहाँ पर x की घात कुछ नहीं है, और यदि किसी भी चर की घात कुछ नहीं होता है तो हम 1 मान लेते हैं। यहाँ पर 1 होता है, इसे लिखने की जरूरत नहीं होती, ये 1 है। और यहाँ पर भी ऐसे 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो रैखिक बहुपद
जिसका एक घात एक होता है, और इसे रैखिक बहुपद या फिर एक घाती बहुपद भी कहते हैं। एक घाती बहुपद, रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद कि जिसके घात चर की घात एक हो, ये रैखिक बहुपद हो गया। और द्विघात बहुपद, अब देखेंगे द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद, देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है। द्विघात बहुपद किसी भी चर की घात दो हो, जैसे कोई चर हो गया, यहाँ पर देखिए पहले उदाहरण देख लीजिए। जैसे कोई भी चर हो गया, जैसे यहाँ पर देखिए हमने लिखा है 5x² + 2x + 1, या फिर ये लिख लीजिए कि x² - x -4। ये जो है ये बहुपद है। इसका मतलब कि किसी भी चर की घात, चर की अधिकतम घात देखा जाता है। किसी चर की अधिकतम घात जितनी होती है वो बहुपद होता है। यहाँ पर चर की अधिकतम घात 2 है, यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर 2 है, तो 2 को हम मान्यता देंगे। किसी भी चर की अधिकतम घात जो होती है वो बहुपद होता है। यहाँ पर चर की अधिकतम घात 2 है, अतः ये द्विघात बहुपद होगा। इसका मानक रूप क्या होता है? इसका मानक रूप होता है ax² + bx + c। ax² + bx + c, और यहाँ पर भी a का मान 0 नहीं होना चाहिए। वही बात, जैसे यहाँ पर यदि a का मान 0 हो जाएगा, ये देखिए यदि a का मान 0 हो गया तो x² का गुणा अगर 0 से होगा तो ये रिजल्ट तो 0 ही आएगा। फिर यदि देखिए ये हट जाएगा तो क्या बचा? bx + c। bx + c ये इसी तरह दिख रहा है, मतलब ये रैखिक हो जाएगा। तो बहुपद क्या होता है? बहुपद जिसमें अनेक पद हो, पॉलिनोमियल्स मेनी टर्म्स, जिसमें अनेक पद हो उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। बहुपद जैसे कि देखिए 2x + 1, 3x, 5x² + 2x + 1, और इसमें 2 प्रकार के बहुपद हैं, रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद। रैखिक बहुपद जिसका मानक रूप ax + b + c, मतलब कि चर की अधिकतम घात देखा जाता है। चर की अधिकतम घात 1 है, इसलिए रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होती है, और यहाँ पर a का मान 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पर है। और द्विघात बहुपद का मानक रूप ax² + bx + c होता है, और यहाँ पर भी a का मान 0 नहीं होना चाहिए। a का मान 0 हो गया तो ये सिर्फ रैखिक ही बचेगा। जैसे में देखिए 5x² + 2x + 1 और x² - x -4। कितने लोग क्या इसमें गलती करते हैं, किसके बराबर करके 0 लिख देंगे। अब ये देखिए, अगर बराबर करके 0 लिखेंगे मतलब हम तुलना कर रहे हैं, तो ये बहुपद बचा ही नहीं, तब तो ये समीकरण हो जाएगा, जो कि चैप्टर 4 में है। तो ये समीकरण हो जाएगा, तो इसके बराबर 0 नहीं लिखते हैं। ये जो इतना है ये नहीं लिखते हैं, सिर्फ इतना ही रहेगा, ये रैखिक बहुपद होगा। अब रैखिक बहुपद और बहुपद हो गया, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखेंगे कि बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध। अब आइए हम लोग देखते हैं, कोई भी शून्यक दिया रहेगा, कोई भी बहुपद दिया रहेगा तो उसका शून्यक कैसे निकाल देते हैं। जैसे मान लीजिए एक रैखिक बहुपद है 3x + 5, इसका अगर शून्यक निकालना हो तो शून्यक कैसे निकालते हैं वो देखिएगा। तो शून्यक के लिए अब ये शून्यक क्या होता है? शून्यक का अर्थ होता है सीधे सीधे मान लीजिए मान, इसको इंग्लिश में जीरोज भी कहते हैं। जीरोज शून्यक का अर्थ होता है मान, मतलब ये जो है इसका मान निकालेंगे, या फिर ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जिसके रखने पर इसका मान 0 आ जाए। तो शून्यक के लिए एक सूत्र होता है px = 0। ये जो px है वो बहुपद है। यहाँ पर p से पॉलिनोमियल्स और x मतलब जो चर होता है। तो यहाँ पर क्या दिया है? 3x + 5, 3x 5 यानी कि px का मान दिया है, वही रखेंगे। 3x + 5 = 0 आ जाएगा। अब इसे हल करेंगे, यहाँ पर प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 3x = -5 हो जाएगा। इंटू में इधर जाएगा बट्टे में हो जाएगा, तो x = -5/3। ये इसका शून्यक आ गया। ये हमारे पास एक रैखिक बहुपद था।
तो रैखिक बहुपद यानी कि इसकी चर की घात 1 है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि चर की घात जितनी होती है उसका मान भी उतना आता है। यहाँ पर चर की घात 1 है तो इसका मान भी 1 ही आया है, इसके अलावा कोई और नहीं आया है। मतलब ये जो -5/3 है ये सिर्फ अकेला है। और यदि यहाँ पर द्विघात होता तो इसका 2 मान आता। तो ये जो शून्यक है, शून्यक का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि ये जो इसका मान आया यदि ये हम यहाँ पर रखेंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, जिसे देखिए 3x + 5 = 0 है। x का मान -5/3 आया है तो 3 × -5/3 करेंगे और +5 = 0। तो ये तो इससे कट जाएगा, बचा -5 + 5 = 0। माइनस प्लस है तो ये भी कट जाएगा, 0 = 0। मतलब ये आंसर हमारा सही है। ऐसे ही रैखिक बहुपद का शून्यक निकालते हैं। द्विघात बहुपद का भी ऐसे निकालते हैं। कोई द्विघात बहुपद दिया रहेगा, बोलेगा इसका शून्यक निकालेंगे, वैसे ही द्विघात बहुपद जो बहुपद दिया रहेगा उसे लिख देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। और द्विघात बहुपद का 2 आंसर आएगा, एक ये आएगा, एक ऐसे कुछ भी आ सकता है। मतलब जो बहुपद दिया रहेगा वैसा इसका आंसर आएगा। तो ये शून्यक निकालना हो गया। ये सूत्र है APX। P हमने बताया, P मीन्स पॉलिनोमियल्स और X मतलब जो भी चर दिया रहता है। इसके बाद देखेंगे कि बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखेंगे बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। जैसे कोई बहुपद दिया है, द्विघात बहुपद दिया है ax² + bx + c। इसके शून्यक जो शून्यक आएंगे और गुणांकों में संबंध। हमारे पास एक द्विघात बहुपद दिया है। यहाँ पर a जो है, ये जो a है x² का गुणांक है, x² का गुणांक a है और b x का गुणांक है, x का गुणांक b है। और जो c है वो अचर पद है, अचर पद c अचर पद है। x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है, इसके और इसके बीच गुणा है तो इसे गुणांक कहते हैं। तो यहाँ पर शून्यकों का योग सूत्र है, शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक, -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, x² का गुणांक। यहाँ पर -x का गुणांक क्या है, b है तो यहाँ पर माइनस है, माइनस का माइनस आ गया। x का गुणांक देखिए b है, b आ गया। अब x² का गुणांक, x² का गुणांक a है, x² का गुणांक a है तो a आ गया। और जो शून्यकों का योग होगा, शून्यक हमारे पास मान लीजिए कि कोई शून्यक अल्फा और बीटा दिए हैं, अल्फा और बीटा ये 2 शून्यक है। तो शून्यकों का योग अल्फा + बीटा बराबर -b/a। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो -b/a है वो इससे आया है। यदि ये बहुपद दिया रहेगा ax² + bx + c, यदि ये बहुपद दिया रहेगा तब -b/a लगेगा। कोई और बहुपद दिया है, आपने क्या किया कि -b/a लगा दिया। मान लीजिए ये b यहाँ ना देकर यहाँ दिया है, a यहाँ ना देकर यहाँ दिया है और ये c यहाँ पर दिया है, तब तो गड़बड़ जाएगा। इसलिए आप लोग इसे याद रखिए कि शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बटे के x² का गुणांक, ये सूत्र है। सेकंड है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद अपान x² का गुणांक, x² का गुणांक। यहाँ पर भी शून्यकों का गुणनफल यानी कि इंटू अल्फा और बीटा 2 शून्यक है, अल्फा × बीटा बराबर
अचर पद देखिए, अचर पद क्या है, सी है। यहाँ पर जो अचर पद है वो सी है, तो अचर पद सी और एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, सी बाई ए। ये हो गया गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध। तो कोई बहुपद दिया रहेगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, कोई बहुपद दिया रहेगा और बोलेगा कि इसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल निकालिए, या फिर शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध ज्ञात कीजिए। तो शून्यांकों का योग होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे के एक्स स्क्वायर का गुणांक, और गुणनफल अचर पद बटे के एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले एक एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे देख लीजिए, ये कोई ग्राफ दिया है, ये कोई ग्राफ है, उसमें ये जो है ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष ये वाई अक्ष, यहाँ पर एक्स डैश और ये वाई डैश। जैसे देखिए कोई ग्राफ दिया है, जैसे कोई बहुपद है, उसके बाद ये ऐसा ग्राफ निकाला गया है। ये अभी क्लास 11th में है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में है प्रश्नावली 2.1 में कि इसके कितने शून्यांक होंगे। तो ये जो होता है, ये ऐसे जो बना है कर्व टाइप का जो बना है, इसे हम लोग बोलते हैं परवलय। ये लिख लीजिए, क्योंकि ये जो इस बार बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर ऐसा ग्राफ दिया रहेगा तो ये जो लाइन होती है उसे परवलय कहते हैं, ये परवलयाकार होता है। तो जैसे इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि y बराबर पी एक्स निकालिए, y बराबर पी एक्स निकालिए, यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ x, x जो है वो अचर पद है, इसका बहुपद निकालिए, इसके कितने शून्यांक होंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x है और ऐसे हो सकता है x बराबर पी वाई। यहाँ पर अगर x रहेगा तो x को यह जो रेखा गई है ये कितनी बार काटे हैं वो देखेंगे, और ये यदि y रहेगा तो y पे ये कितनी बार काटा है वो देखेंगे। तो x पर पहले ये करेंगे, x पर देखिए 1 2 3, x पर 3 जगह काटा है, तो डायरेक्टली गिन देंगे कि इसका जो आंसर होगा वो 3 होगा। यदि y पर रहता तो y पर देखिए सिर्फ और सिर्फ एक जगह ही काटा है और कहीं नहीं है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। बस आपको ये यहाँ पर ध्यान देना है कि जो अंदर, जो यानी कि जो ब्रैकेट के अंदर आएगा उस पर देखेंगे, उस लाइन पर देखेंगे कितनी बार काटा है। तो एक्स पर देखिए 1 2 3, 3 बार काटा है तो इसका आंसर 3 हो गया। अब वाई पर कितनी बार काटा है, तो वाई पर 1 बार काटा है तो इसका आंसर 1 हो गया। ऐसे ही ये क्वेश्चन होगा। आपके प्रश्नावली 2.1 में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, अब हम लोग उसे हल करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग प्रश्नावली 2.1 को हल करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन है, क्या है, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे दिया है। ये जो है y बराबर पी एक्स के लिए ग्राफ है, y बराबर पी एक्स के लिए ग्राफ है, और प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो है इसमें पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, यानी कि पी एक्स। तो हम लोगों ने जो एग्जाम्पल किया था उसमें पी एक्स, एक्स अंदर है, तो देखेंगे कि एक्स पर कितनी बार कटा है। तो यहाँ पर देखिए x में कटा है कहीं, यहाँ पर एक बार भी नहीं कटा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि पी एक्स बराबर 0। कुछ नहीं करना है, बस देखना है कि जो अंदर है उस पर कब बार कटा है। इसमें एक बार भी नहीं कटा है तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बार कटा है, यहाँ पर पी एक्स बराबर 1 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 2 3, 3 बार कटा है तो पी एक्स बराबर 3 हो जाएगा। और उसके बाद इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर 1 2, 2 बार कटा है, तो यहाँ पर जो पी एक्स बराबर होगा वो 2 हो जाएगा। उसी तरह इसमें 1 2 3 4, 4 बार कटा है, तो जहाँ पर जितनी बार कटा है वही पी एक्स का मान होगा। तो यहाँ पर इसका देखिए पी एक्स बराबर 4 हो जाएगा, क्योंकि यह 4 बार कटा है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए 1 2 3, ये बस 3 बार ही कटा है। ये अगर लाइन नीचे थी तब गिना जाता है, लेकिन ये लाइन नीचे नहीं है तो यहाँ पर बस एक ही बार गिना जाएगा। तो 1 2 3,
यहाँ पर पी एक्स बराबर आएगा 3। इसी तरह ये होगा, यानी कि जो सिर्फ अंदर रहेगा उस पर संख्या कितनी, ये जो लाइन है, ये परवलय रेखा है, ये कितनी बार कटा है। यहाँ पर 0 बार, यानी कि एक बार भी नहीं कटा है तो 0 लिखेंगे। यहाँ पर 1 बार तो 1 लिखेंगे। यहाँ पर 3 बार, देखिए 1 2 3, 3 बार कटा है तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। यहाँ पर 2 बार कटा है, 1 2, 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 4, 4 बार कटा है तो पी एक्स बराबर 4 हो जाएगा। और 1 2 3, 3 बार कटा है तो पी एक्स बराबर 3 हो जाएगा। ये आपकी प्रश्नावली 2.1 थी। ये प्रश्नावली 2.1 समाप्त हो गई। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग प्रश्नावली 2.2 करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो बहुपद है इसके शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब जो शून्यक रहेगा उसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की जो सत्यता होती है उसकी जांच करना है। वही जो सूत्र हमने आपको बताया था वही सूत्र यहाँ पर हल होगा, अचर पद बटे के एक्स स्क्वायर का गुणांक, वही वाला। तो इसके पहले शून्य ज्ञात कर लेते हैं। इसके शून्य ज्ञात करेंगे पहले। फल क्या क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसका गुणनखंड विधि द्वारा, फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा इसका शून्य ज्ञात कर लेंगे। ये आपने पहले भी 6 7 8 में पढ़ लिया होगा। यहाँ पर करते हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर पहले इसमें इसका गुणा करते हैं। तो 8 का गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 8x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर 1 है तो 8 का गुणा 1 से करेंगे 1 आएगा, 8 आएगा। और फिर इसे ऐसे तोड़ेंगे कि गुणा करने पे तो 8 है लेकिन जोड़ने या घटाने पर 2 आए। तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 माइनस 8 इक्वल 0। क्योंकि देखिए -4 प्लस 2 आएगा -2 और इसका गुणा करेंगे तो 4 2 8 आ गया। तो इसमें अब इसका और इसका जोड़ा बनाते हैं। इसमें कॉमन क्या है, यहाँ पर 2x रहेगा। इसमें कॉमन है x, तो x कॉमन लेंगे, x माइनस 4। और यहाँ पर 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे और x माइनस 4 बराबर 0। अब जब कॉमन लेंगे तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो ब्रैकेट वाला है ये दोनों सेम होना चाहिए। मतलब आप इस तरह से कॉमन लीजिएगा, ये ब्रैकेट वाला सेम है, सेम होना चाहिए। तो हो जाएगा x माइनस 4 और फिर ये जो है इसे एक ब्रैकेट में ले लेंगे, x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए इसकी तुलना एक बार 0 से करेंगे और इसकी तुलना 0 से करेंगे तो लिखेंगे x माइनस 4 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, x बराबर, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो x बराबर 4 आ गया और x बराबर यहाँ पर प्लस है माइनस हो गया, -2 आ गया। यानी कि जो हमारा x का मान आया है, एक आया है 4 और एक आया है -2। ये हमारा शून्य ज्ञात करना था, हमने शून्य ज्ञात कर लिया। अब इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अब सत्यता की जांच करने के लिए पहले लिखेंगे जांच। अब देखिए एक सूत्र होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स का गुणांक यानी कि माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। माइनस तो माइनस है। अब देखिए x का गुणांक, ये x है और इसका गुणांक ये -2 है, तो फिर ब्रैकेट लगाएंगे -2। क्योंकि यदि देखिए यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है
तो ब्रैकेट में लिखेंगे 2 को, -2 हो गया। अब उसके बाद क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणन, एक्स स्क्वायर का गुणन। यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या 0 लिख देंगे, कुछ नहीं है तो 1 होता है तो हम लोग यहाँ पर 1 लिख देंगे। और शून्यकों का योग, हमारे पास ये दो शून्यक है 4 और +2, तो 4 प्लस, क्योंकि यहाँ पर देखिए योग है तो प्लस हो गया और यहाँ पर -2 है तो ब्रैकेट में लिख देंगे -2, ये हो गया। फिर इसका यदि इसको हल करेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस आएगा, तो 4 - 2 बराबर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस, माइनस का गुणा ब्रैकेट के अंदर अगर यदि माइनस होता है तो रिजल्ट प्लस आता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा, बटे में 1 लिखे चाहे न लिखे बात सेम है। और यहाँ पर 2 बराबर 2 आ गया, तो ये देखिए सत्य है, ये 2 बराबर 2 क्या आ गया, मतलब शून्यकों का योग तो सत्य है। लेकिन अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, इसका गुणांक भी निकालना है। फिर वैसे लिखेंगे शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणांक क्या होता है, अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसमें अचर पद क्या है, अचर पद देखिए 8 है, सिर्फ 8 नहीं है, यहाँ पर माइनस भी लगा है। अगर प्लस रहता है तब सिर्फ 8 लिखते हैं, लेकिन माइनस लगा है तो -8 लिखेंगे, -8 और एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पर 1 है तो 1 आ गया। अब शून्यकों का गुणांक, गुणांक क्या है, ये शून्यक है, 1 है 4, 1 है -2, तो इसका गुणा कर देंगे 4 × -2। अब इसका गुणा करेंगे तो -8 आएगा और फिर इसका गुणा करेंगे तो भी -8 आएगा। अब ये देखिए दोनों बराबर है, यानी कि ये जो हमारा शून्य का आया है ये एकदम सत्य है, तो लिख देंगे सत्य है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया, पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन। इसमें और भी क्वेश्चन है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, इसके बाद वो क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग सेकेंड वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें है 4x² - 4s + 1, तो इसका पहले शून्यक निकाल लेंगे। इसका शून्यक क्वेश्चन है 4x² - 4s + 1, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4 आएगा। और फिर ऐसा इसका खंड करना है कि जोड़ने और घटाने पर -4 आए, तो 2 × 2 = 4, यानी कि इसका 2 -2 और -2 आएगा। 4s² - 2s - 2s + 1 = 0। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका और इसका जोड़ा बना लेंगे, जो कॉमन रहेगा उसे बाहर निकाल लेंगे, फिर हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2s है और यहाँ पर भी 2s है, तो 2s कॉमन ले लेंगे, हम 2s कॉमन ले लिए तो यहाँ पर 2s बचा और यहाँ पर 1 बचा, माइनस का है। और फिर देखिए यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लिए, -1 कॉमन ले लिए, तो उसके बाद क्या बचा 2s - 1, क्योंकि माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और -2s -1 × 2s = -2s हो जाएगा, तो 0 हो गया। उसके बाद देखिए इस दोनों को 1 कर लेंगे और इसको 1 कर लेंगे, तो 2s - 1 और 2s - 1 = 0 आ गया। उसके बाद 2s - 1 बराबर 0 या 2s - 1 बराबर 0, यहाँ पर s बराबर 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए 2s - 1 है, ये इधर माइनस में इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर इंटू में है तो बटे में हो जाएगा, तो s बराबर 1/2, यानी कि जो हमारा s का मान आया है, यानी कि जो अचर पद का जो इसका मान आया है, शून्य का आया है, वो 1/2 है। आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे कि इसका मान 2 आ रहा है, क्योंकि हमने जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे थे उसमें यही बताए थे, यहाँ पर चर की जितनी घात होती है उतना ही मान आता है, तो इसका चर की घात 2 है तो इसका 2 मान आया है। अब इसका भी सत्यता की जांच कर लेते हैं। जांच में वही शून्यकों का योग
हम लोग का शून्यकों का योग माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक अब देखिए माइनस एक्स का गुणांक एक्स एक्स इसमें क्या है, एक्स न लिख के आप एस भी लिख सकते हैं, यहाँ पर एस भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर एस का गुणांक लिख दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। माइनस एस का गुणांक बटे एस स्क्वायर का गुणांक माइनस एस का गुणांक माइनस एस का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक क्या है, -4 है, एक्स का गुणांक -4 है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस फिर है -4 और एस स्क्वायर का गुणांक 4 है, 4 हो जाएगा। अब शून्यकों का योग ये क्या है, 1/2 प्लस 1/2। अब इसका ऐड कर लेंगे, देखिए 2 1 + 1 और यहाँ पर माइनस है और ब्रैकेट में माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4/4। इसका गुणा करेंगे मतलब जोड़ेंगे, 1 + 1 जोड़ेंगे तो 2/2 इक्वल, ये इससे कट जाएगा, एक आएगा, ये इधर भी कट जाएगा, यानी कि 1 = 1 आ गया। ये शून्यकों का योग हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल यहीं पर देखिएगा, शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे एस स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ अचर पद यानी c/a, यहाँ पर c और a हो गया। गुणनफल क्या दिया है, ये जो हमारा शून्य का है 1/2 और 1/2 है, तो 1/2 × 1/2। c का मान क्या है 1 और a का मान क्या है 4 आ गया। इसका गुणा इसमें करेंगे 1/4 फिर 1/4, इसे देखिए यहाँ पर 1/4 और 1/4 आ गया, ये भी हमारा इक्वल है, यानी कि जो हमारा ये शून्य का आया है ये सेम है, ये सही है। इसी तरह इसके बाद वाला भी क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कराते हैं। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें दिया है 6x² - 3 - 7x, तो इसे पहले इसके रूप में लिख लेंगे, कैसे, ax² + bx + ck, इसके रूप में लिख लेंगे, फिर इसके शून्य ज्ञात करेंगे। तो इसे अगर लिखेंगे तो 6x² - 7x - 3 = 0। ये जो -7x है यहाँ पर आ जाएगा और ये जो 3 है इधर आ जाएगा। अब इसका गुणनखंड कर लेते हैं, 6 × 18 9 × 18, 6x² - 9x + 2x - 3 = 0। अब उसके बाद यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 2x बचेगा, फिर -3 और यहाँ से +1 कॉमन ले लेंगे तो 2x - 3 = 0। अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में और इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे, 2x - 3 और 3x + 1 = 0। अब इसको और इसको 0 के बराबर कर लेंगे, 2x - 3 = 0 या 3x + 1 = 0। यहाँ से x = 3/2 और यहाँ से x = -1/3 आ जाएगा। यहाँ पर x माइनस में इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा और 2 × में है इधर जाएगा बटे में हो जाएगा, और यहाँ से x
प्लस में था, इधर गया माइनस हो गया, और ये 3 इंटू में था, इधर गया बटे में हो गया। तो x की हमारी दो वैल्यू आ गई, 3/2 एंड -1/3। ये 3 की वैल्यू है, ये x की वैल्यू आ गई। अब हमें इसका जांच करना है कि क्या हमारी ये वैल्यू सही है। उसके लिए शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल का सूत्र लगेगा। तो इसका जांच कर लेते हैं। जांच, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसमें शून्य क्या है? शून्य देखिए ये है -3/2 और -1/3, इसका योग कर लेंगे तो 3/2, यहाँ पर 3/2 है, माइनस नहीं है, 3/2 प्लस -1/3, तो माइनस है तो ब्रैकेट में लिखेंगे, और माइनस एक्स का गुणांक। अब यहाँ पर देखिए माइनस एक्स का गुणांक, अगर आप लोग यहीं पे लिखेंगे -b/a तो कितने लोग इसे -3 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं, पहले इसको ऐसे लिखना है, फिर उसके बाद माइनस एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक -7 है, तो माइनस, फिर उसके बाद -7 है, यहाँ पर देखिए -7 है, तो -7 हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 है, तो 6 हो गया। अब इसे हल कर लीजिए, 3/2 -1/3, और इसे हल करेंगे तो माइनस प्लस, और यहाँ पर 6 हो जाएगा। जब इसे भिन्न का घटाना, इसे भिन्न का घटाना कहते हैं, इसे घटाएंगे तो यहाँ पर 7/6 आएगा, और फिर 7/6, ये देखिए बराबर हो गया। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसमें अचर पद, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसमें अचर पद क्या है? अचर पद ये है, ये जो -3 है ये अचर पद है, यहाँ पर हो जाएगा -3/एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 है, 6 एक्स स्क्वायर का गुणांक है, 6 हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल, ये दो शून्य है, इनका गुणा कर देंगे, 3/2 इंटू -1/3, -1/3। अब इसका गुणा कीजिए तो आएगा -3/6 इक्वल -3/6। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें भी वैसे ही करना है, पहले इसका गुणनखंड निकाल लेना है, जो शून्य का आएगा उसका शून्यकों का योग माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और इसे हल कर लेंगे, ये बराबर रह जाएगा। इसका मतलब ये जो हमारा शून्य का आया है वो सही है, और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और इसमें भी ये शून्यकों का गुणनफल जो शून्य का आया रहेगा उसका गुणनफल करेंगे, और जो अचर पद -3 और एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 आ गया, और ये भी बराबर हो गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसमें 4u स्क्वायर प्लस 8u, ये देखिएगा ये इसके रूप में नहीं है, लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये देखा जाता है कि ये जो u स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि a का मान 0 न हो, यहाँ पर a का मान 0 नहीं है, इसका मतलब ये तो द्विघात समीकरण है। तो अब इसे हल करेंगे, इसे हल करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 4u स्क्वायर प्लस 8u बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए, अगर ऐसे रहता तो गुणा करके गुणनखंड विदित करते, लेकिन यहाँ पर वैसे नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कॉमन है, यहाँ पर क्या कॉमन है? 2 और u, 2u कॉमन है, और यहाँ जब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2u स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि u तो चला गया तो +4 बचेगा, इक्वल 0।
यहाँ पर स्क्वायर नहीं रहेगा क्योंकि u तो चला गया। तो यहाँ पर 2u प्लस 4 बचा। अब देखिए 2u बराबर 0 या 2u प्लस 4 बराबर 0। तो 2u बराबर 0 या 2u प्लस 4 बराबर 0। यहाँ पर u का मान 0 आ जाएगा और एक u का मान आएगा -4/2 कट जाएगा, -2 आएगा। u का मान -2 और यहाँ पर u का मान 0, यानी कि u की जो वैल्यू आई है, यानी कि जो हमारा शून्य का आया है वो 0 का मान -2। अब इसका भी जांच कर लेंगे कि क्या यह सही है। जांच, वही शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। अब शून्यकों का योग, ये जो शून्य का आया है इसका योग करेंगे। यहाँ पर 0 और -2, तो शून्यकों का योग 0 प्लस -2 इक्वल -x का गुणांक। यहाँ पर माइनस है तो माइनस ले लेंगे, x का गुणांक 8 है तो 8 लिख लेंगे। फिर x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक देखिए, यानी कि यहाँ पर u भी लिख सकते हैं, u स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पर u स्क्वायर का गुणांक जो है वो 4 है, 4 हो जाएगा। इसे हल करेंगे -2 आएगा और यहाँ पर भी ये कट जाएगा 2 टाइम्स, -2 आएगा। तो ये हमारी वैल्यू जो आई है वो सही है। अब शून्यकों का योग तो हो गया, अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, गुणनफल। अब इसका गुणा कर लेंगे। यहाँ पर है 0 इंटू -2। अब देखिएगा अचर पद, अचर पद तो हमारे पास कुछ नहीं है। यहाँ पर ये जो वैल्यू दी है इसमें अचर पद कुछ है नहीं, तो 0 होगा। और x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक यानी u स्क्वायर का गुणांक 4 है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब इसका इससे गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और जब 0 से 4 से 0 में भाग देंगे तो भी 0 आएगा, यानी कि ये भी वैल्यू हमारी सही है। इसमें भी पहले गुणनखंड कर लेना है। अगर अचर पद नहीं दिया रहेगा, यानी कि ये जो इसका मानक रूप नहीं दिया रहेगा, तो आप इसमें पहले कॉमन ले लीजिए, फिर उसके बाद कॉमन लेने के बाद 0 को इक्वल कर दीजिए। करने के बाद हमारे दो शून्य आ जाएंगे, शून्यकों का योग -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, और शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। ये हमारा आंसर हो गया। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, इसका हल। अगले वाले क्वेश्चन में क्या था? 4u स्क्वायर -8u, यानी कि ये जो वैल्यू थी वो गायब थी। इसमें क्या है? ये वाली वैल्यू गायब है। फिर भी डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो मानक रूप कहता है वो कहता है कि x स्क्वायर का गुणांक यानी कि a का मान 0 न हो। यहाँ पर भी a का मान यानी t स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं है, यानी कि ये द्विघात बहुपद है, इसका हल हो जाएगा। तो इसका हल करते हैं, t स्क्वायर -15 इसके इक्वल 0 कर देंगे, तो t स्क्वायर बराबर, इधर देखिए माइनस में इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 15 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, इधर जाएगा रूट में हो जाएगा, तो रूट में होगा तो जब रूट में होता है तो प्लस माइनस रूट होता है, तो टी स्क्वायर बराबर प्लस माइनस कौड़ी में 15। अब एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं रहेगा। टी बराबर प्लस माइनस ब्रैकेट में अंडर रूट 15,
तो टी बराबर हो जाएगा √15 और एक हो जाएगा माइनस √15। प्लस को प्लस लिखा नहीं जाता है, वो प्लस रहता है। ये इसका 2 शून्य आ गया। इसमें भी शून्यकों की जांच कर लेंगे, शून्यकों का योग और गुणनफल। यहाँ पर है ना गुणांकों और शून्यांकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, तो इसका भी जांच कर लेंगे। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए यहाँ पर शून्यकों का योग, ये जो 2 शून्य का है इसका योग कर लेंगे। 15 √15 प्लस ब्रैकेट में -√15। अब x का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक, यहाँ पर देखिए x का गुणांक भी है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई वैल्यू नहीं दिख रही है, नहीं है यानी कि उसका वैल्यू 0 हो गया होगा। यहाँ पर यदि b x है, यदि b की वैल्यू हम 0 कर देंगे तो x भी गायब हो जाएगा। वैसे यहाँ पर आया है तो ये माइनस एक्स का गुणांक जो है वो 0 हो गया। और एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पर एक्स स्क्वायर यानी टी स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 1 है, 1 हो गया। अब इसे हल करेंगे, √15 माइनस √15, ये वैल्यू कट जाएंगी क्योंकि प्लस माइनस रहता है, कट जाता है। यहाँ पर 0 बचेगा, कट जाएगा तो भी 0 बराबर 0, ये वैल्यू इक्वल आ गई। और इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसमें अचर पद देखिए, अचर पद यानी कि -15 और एक्स स्क्वायर का गुणांक टी हो गया। अब यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल है, तो ये 2 शून्य के इसका गुणनफल कर लेंगे। √15 इंटू माइनस √15। जब रूट का गुणा रूट से होता है तो रूट हट जाता है, लेकिन रूट के अंदर जो संख्या रहेंगी वो सेम रहना चाहिए। इसका गुणा इससे होगा तो ये रूट हट जाएगा, सिर्फ ये संख्या बचेगी। तो -15 हो गया और यहाँ पर भी, यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर -15 आ गया। अब देखिए ये जो हमारी वैल्यू आई है ये भी दोनों बराबर आ गई, यानी कि ये जो हमारा शून्यक है वो सही है। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें करना कुछ नहीं है, इसको बराबर कर देना है। और यहाँ पर जब इधर देखिए स्क्वायर है, इधर जाएगा तो प्लस माइनस में ब्रैकेट में हो जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। फिर शून्यकों का योग माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। माइनस एक्स यहाँ पर कुछ नहीं था यानी कि 0 है, तो 0/1 हो जाएगा, 0/1 हो गया। और जो ये शून्य का है इसका योग कर लेंगे, तो यहाँ पर प्लस √15, यहाँ पर माइनस √15, प्लस माइनस है कट जाएगा और 0, तो 0 से 0 और 0 के बराबर हो गया, यानी कि ये सही है। इसी प्रकार हम गुणनफल निकालेंगे, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणनफल क्या है, √15 इंटू माइनस √15, यहाँ पर एक बार प्लस में एक बार माइनस में है। और अचर पद देखिए यहाँ पर -15 है, -50/1 कर लिए, तो -15 और -15 के बराबर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है, 3x² - x - 4, 3x² - x - 4 = 0। अब इसका भी गुणनखंड कर लेंगे, तो 4 × 12, 3x² - 4x - 3x + 3x, क्योंकि देखिए -4x + 3x -x आएगा और -4 = 0। अब यहाँ से देखिए कॉमन क्या है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, x कॉमन ले लेंगे, बचेगा 3x - 4 और +1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3x - 4 = 0। अब इसको एक ब्रैकेट में और ये जो है इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे, 3x - 4 x + 1
इक्वल 0, यानी कि 3x माइनस 4 इक्वल 0 या x प्लस 1 इक्वल 0। x बराबर आएगा 4/3 और एक x बराबर आएगा -1, यानी हमारे जो x की वैल्यू आई है, एक है 4/3 और एक -1, ये हमारे दो शून्यक आ गए। इसमें भी शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। शून्यकों का योग क्या होता है? -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब ये शून्यक है 4/3 एंड -1, इसका योग कर लेंगे। 4/3 प्लस -1 इक्वल -x का गुणांक, तो माइनस से माइनस लिख लेंगे। और x का गुणांक यहाँ पर माइनस है और एक -1 बाई, अब x² का गुणांक ये 3 आ गया। 4/3 -1 इक्वल -1/3, इसको भी हल करेंगे तो -1/3 आएगा। यहाँ पर माइनस नहीं रहेगा, क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस होगा, तो 1/3 और यहाँ पर भी 1/3 इक्वल 1/3। ये इसका शून्यकों का योग हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इक्वल अचर पद बटे x² का गुणांक। इसका गुणनफल कर लेंगे। 4/3 इंटू -1 इक्वल अचर पद क्या है? -4, -4 बाई x² का गुणांक 3, इसका इसमें गुणा करेंगे -4/3 इक्वल -4/3, ये भी बराबर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो खत्म हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें क्या है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से ये संख्याएं दी गई हैं। ये संख्याएं दी गई है, यानी कि ये जो हमारा पहला वाला है 1/4 ये शून्यकों का योग है, और ये जो संख्या है -1 ये शून्यकों का गुणनफल है। यानी यहाँ पर क्रम से दी गई है, यानी कि ये यहाँ पर शून्यकों का योग, तो ये शून्यकों का योग और गुणनफल, तो ये -1 जो है ये गुणनफल है। अब इसे हल करने के लिए एक सूत्र होता है, वो सूत्र हम यहाँ पर लिख देते हैं। x² माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, फिर ब्रैकेट बंद x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ये हमारे पास एक सूत्र है। इसी सूत्र से हम शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो वैल्यू दी है वही वैल्यू को बस यहाँ पर रख देना है। इसे हल करते हैं। x² का गुणांक, तो वो सूत्र लिखेंगे पहले, x² माइनस ब्रैकेट में शून्यकों का योग, शून्यकों का योग ब्रैकेट क्लोज x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब x² है, इसे ऐसे लिख देंगे, x² माइनस
शून्यकों का योग। ये जो दो शून्य दी गई हैं यहाँ पर दिया है शून्यकों का योग, यानी कि ये जो है ये शून्य का योग है और ये जो है शून्यकों का गुणनफल है। तो यहाँ पर 1/4 ब्रैकेट क्लोज, फिर x, फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल, यहाँ पर -1 है तो ब्रैकेट में -1। बहुपद ज्ञात करना है तो इसके बराबर 0 नहीं लिखेंगे, अगर समीकरण ज्ञात करना होता है तब 0 लिखेंगे। x² माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1x लिखे या फिर सिर्फ x लिखे, कुछ भी सही हो सकता है। x/4 -1, यदि आप चाहें तो इसका इसमें गुणा करके भी हल कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर करेंगे इसका तो 4x² माइनस x माइनस 4, ये हमारे पास द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। इसके लिए ये सूत्र होता है x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये शून्यकों का योग और ये शून्यकों का गुणनफल। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे ना देकर दिया रहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य क्रमशः दी गई हैं और उसमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना होता है। तो इसमें यह नहीं लिखा होता कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया है, डायरेक्ट दिया रहेगा कि शून्यकों का शून्यक दिया है और उसके बहुपद ज्ञात करना है। तो यदि शून्यक दिया रहेगा तो ये एक शून्यक है और ये एक शून्यक है, इसे पहले ऐड कर लेंगे फिर इसका गुणनफल कर लेंगे, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें ऐसे ही करना है। यहाँ पर शून्यकों का योग दिया है तो 1/4 हो गया और शून्यकों का गुणनफल -1 दिया है, -1 हो गया। अब इसे हल करेंगे तो x² माइनस x/4 -1 आ गया। और इसका यदि हम लोग भिन्न से करें तो 4x² माइनस x माइनस 4, ये हम लोग का आंसर हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम सेकेंड वाला क्वेश्चन बताते हैं। इसका हल वही सूत्र लिखेंगे, x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल, x² को x² ही लिखेंगे माइनस शून्यकों का योग √2 है, √2x प्लस शून्यकों का गुणनफल 1/3। ये भी हमारा आंसर सही है। आप चाहे तो एक स्टेप और कर सकते हैं, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये भी आंसर सही है। इसमें भी वैसे ही करना है, x² माइनस √2x, यहाँ पर √2 शून्यकों का योग √2 है तो √2 फिर x फिर शून्यकों का गुणनफल 1/3, तो शून्यकों का गुणनफल हो गया 1/3। फिर उसके बाद यदि इसके भिन्न से करेंगे तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3, तो x² माइनस शून्यकों का योग, यह सूत्र होता है x² माइनस शून्यकों का योग ब्रैकेट बंद x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग ब्रैकेट क्लोज x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। x² को x² ही लिखेंगे माइनस शून्यकों का योग 0 है, 0x प्लस शून्यकों का गुणनफल √5 है। अब यहाँ पर देखिएगा 0 का गुणा x के साथ होगा तो 0 ही आएगा x², अब ये जब 0 आएगा तो हट जाएगा तो +5 बचेगा प्लस √5, ये इसका आंसर हो गया। अगर आपको ये सूत्र याद है और ऐसे क्वेश्चन दिया रहता है कि इसके शून्यकों का योग और गुणनफल ये दिया है तो इसका बहुपद ज्ञात कीजिए। तो x² माइनस शून्यकों का योग ब्रैकेट बंद x प्लस शून्यकों का गुणनफल, x² को x² ही लिखेंगे, शून्यकों का योग जो दिया रहेगा उसे लिखेंगे, फिर x लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल √5 है, यहाँ पर √5 हो गया
और एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, इसका शून्यकों का योग 1 और शून्यकों का गुणनफल भी 1 है। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग 1 है। एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल 1। इसका इससे गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का गुणा एक्स से होगा, एक्स बचेगा माइनस एक्स प्लस 1। ये हमारा द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, -1/4 शून्यकों का योग और 1/4 शून्यकों का गुणनफल। सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग माइनस 1/4 ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल 1/4। इसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस x/4 प्लस 1/4। अब इसका भी यदि भिन्न से जोड़ करेंगे तो एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ये इसका द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग 4x प्लस शून्यकों का गुणनफल 1। ये बहुत इजी है, बस आपको ये सूत्र याद होना चाहिए। उसके बाद शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया रहता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार हम लोग का ये चैप्टर खत्म होगा। यदि आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को फिर से देख लीजिए। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा।